मिस्टर बुखारी काम डाउन, मिस्टर बुखारी काम डाउन, काम डाउन मिस्टर बुखारी। देखिए गाड़ी में है, एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ा आराम से बात कीजिए, डोंट हाइपर। यू नो मेजर जनरल, व्हाट इज मेजर जनरल, व्हाट इज मेजर जनरल, व्हाट वन साइडेड। आप बदतमीजी करें, सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए मेरी बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यार नहीं कह सकते पैनल पे किसी को भी। आपको पता है मेजर जनरल क्या होता है? व्हाट इज मेजर जनरल, व्हाट इज मेजर जनरल, व्हाट इज मेजर जनरल? He is a respected officer of Indian Army. आप जवाब सुनना है या नहीं सुनना? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, जवाब देना साहब, जवाब दीजिए आप जवाब सुन लीजिएगा जनाब। मुराद के बारे में बताइएगा जरा। काबिल एहतराम तमाम पैनलिस्ट इंक्लूडिंग आप लोगों को बलूचिस्तान के बारे में पता ही नहीं है, झूठी किताब पढ़ रहे हो। मुजदार में कभी कोई कब्जा नहीं हुआ, मैं वहां का बाशिंदा हूँ, मेरी पूरी फैमिली कलात में रहती है, ठीक है। 97% चाइनीज भागीदारी है, बोलते हो कोई कब्जा नहीं है। 9%, 91% यार 9% पाकिस्तानी की भागीदारी है वहां पर। ठीक है, सजाद बुखारी के साथ कर्नल दिनेश ने प्लीज जल्दी से। कर्नल साहब, जवाब नहीं देने दे रहे। कर्नल साहब आप दे लीजिए जवाब, उसके बाद आपका जवाब पूरा हो जाएगा तो कर्नल साहब आपको जवाब देंगे। सजाद बुखारी आपका जवाब पूरा कीजिए जल्दी से प्लीज। कर्नल साहब को मेरे साथ, कर्नल साहब को 1-on-1 करें, मैं उनसे बात करता हूँ। बात सज्जाद बुखारी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक तो ड्राइविंग ठीक से करो, मुझे चिंता हो रही है। ड्राइविंग शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ भाई, एक्सीडेंट मत कर लेना। कर्नल साहब सुन लीजिए, कर्नल साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर्नल साहब सुन लेते क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुन लेते हैं। अच्छा कर्नल दिनेश जी, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपकी कल की डिबेट में भी यही बात की थी। देखें जब जेब में नहीं है कौड़ी और बाजार गई दौड़ी, आप लोगों की ये मिसाल है। यानी जेब में टका नहीं है, घर में आटा नहीं है और आप माँ को पराठे की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान पर या उस इशू पर आप तब बात करें जब आपको उसके पूरे ज्योग्राफी का पता हो, उनकी लैंग्वेजेस का पता हो, उनके प्रोविंस का पता हो। आप कह रहे हैं कि पूरे बलूचिस्तान पे कब्जा हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बलूच पीपल्स कांग्रेस के महासचिव कह रहे हैं भाई। सजाद बुखारी आप उनका फ्रेम फ्रीज हो गया। कर्नल साहब अपनी बात पूरा कीजिए, कर्नल साहब और सिन्हा साहब को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। देखो विवेक, ऐसा है जी, रेकोडिक का जो इलाका है जहां पे ये लोग 93.2 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, 6 बिलियन डॉलर कॉपर और लगभग 0.1 मिलियन के करीब ऑन्स का गोल्ड का वहां पे खजाना निकला है। और ये बेल्ट बेसिकली मिडिल सेंट्रल एशिया से लेकर के ये बेल्ट में है ये सब कुछ, लेकिन ये इनकी नहीं है, ये अफगानिस्तान की है। और अफगानिस्तान का जो यूथ है वो इस बात को समझ चुका है कि हमारा देश तो भरा हुआ है सोने से। ये जो बोल रहा था ना सज्जाद अभी कि जेब में टका नहीं और बात करते हैं ऐसी ऐसी, ये बेसिकली अपनी बात कर रहा है। जहां पे इन्हीं के देश के अंदर देखिए आटे के ऊपर लूट मार होती है, एक यहाँ पे इतनी गुर्बत है, लोग जो है टेंशन में है। अब ये चाह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो जितना खजाना है ना वो निकल के आ रहा है, लूट लो। लेकिन बीएलए आर्मी और यूथ नहीं होने देगा। अब वो इतने मजबूत हो गए हैं कि इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सज्जाद भाई को जो है अभी देखो कार में, सज्जाद भाई आप कहाँ चलते रहते हो? आप कभी मतलब रोकते ही नहीं गाड़ी को, चलते ही रहते हो, चलते ही रहते हो। तो आपकी सेना भी काम करता हूँ, मैं सारा दिन फील्ड में काम करता हूँ, आपकी तरह घर में बैठ कर जो खर्चा नहीं मिलता मुझे, काम मत करो, तनख्वाह नहीं आती मुझे घर में बैठ के, मैं फील्ड में काम करता हूँ। काम मत करो, कभी रुक के भी काम करो। सैनिकों की खिदमत कर रहा हूँ। चलो, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सैनिकों के हिस्से का पैसा ना खाए ना, आप भी थोड़ा मेहनत करें। आपको बता दूं, अब मैं सीरियसली नोट पे बात कर रहा हूँ। थोड़ा अभी सरकार जितना भी अफगानिस्तान है वो जाग चुका है। सलीम भाई ने अभी आपको पूरी सिचुएशन क्लियरली बताई, आप माने आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जो यूथ जागता है ना सज्जाद, आप भी यूथ हो, जब यूथ जागता है तो इंशाअल्लाह कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कर्नल जी, और ये की जो कहते हैं जो आगे बढ़ चुका है, जो इतना आगे बढ़ चुका है। मेरी बात तो सुनो, मेरे बोलने दो ना यार, आप बोलने दोगे थोड़ा सा, आप बोलने ना, कंप्लीट करने दो। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आसिफ मुनीर को बताओ कि वो फौजी का एक सेनाध्यक्ष है, चीफ ऑफ स्टाफ है, उसको पता होना चाहिए गुरिल्ला वॉरफेयर 2-4 दिन में खत्म नहीं होता, इसको सालों लग जाती हैं। और ये इतना मारेंगे ना, आप
ढूंढ, आप पीछे भागोगे, ये गुफाओं में छुप जाएंगे। अमेरिका भी भाग गया, रूस भी भाग गया, आपको भी भागना होगा। एक दिन आप कहोगे अल्लाह को, जान बचाओ भाई, अल्लाह हमें जाने दो यहाँ से, ये भगाएंगे आपको। आप उससे पहले कम से कम उनको दुश्मन मत बनाओ, दुश्मन मत बनाओ सज्जाद। जैसे अफगानिस्तान को दुश्मन बना रहे हो, बलूचिस्तान को दुश्मन मत बनाओ। आपका हमसाया जो होता है ना, उसको कभी दुश्मन नहीं बनाया जाना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कर्नल जी, अभी आपको मैं जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल दो जी। अच्छा कर्नल जी, आपने माशाल्लाह मिलिट्री में सर्व किया है, आप जीओसी भी रहे होंगे, लेकिन आप कर्नल हैं, चले आप खैर जीओसी में नहीं रहे होंगे, बहरहाल आपने आर्मी में सर्व किया है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होगी, आपको सारी बातों का पता होगा। आपने कहा कि 1948 में हमने बलूचिस्तान में कब्जा किया था। आप बताएं हमारी फौज कौन सी रेजिमेंट घुसी थी, कौन सी बटालियन घुसी थी, कौन सी राइफल्स घुसी थी, नाम बताएं। नाम बताएं। मैं बताता हूँ। देखो सज्जाद क्या था, नाम बताएं, कौन सी बटालियन? बताएं। अब सुनो, 1947 तक ये ऑटोनोमस स्टेट था, आप चेक कर लो अपनी किताबों को। और जो अंग्रेज थे ना, वो भी इसको अपने अंडर नहीं मानते थे। यहाँ के जो इनके केसेस हैं, क्लास के भी और सब जगह के, आपके खुद जिन्ना साहब वकील कौन सी बटालियन गई थी हमारी, कौन सी राइफल बलूचिस्तान में घुसी थी? उसी पे आ रहा हूँ। शांति रखना यार, उसी पे जल्दी आए। तो अभी क्या तुम, मैं आपकी सेना की तरह नहीं भागूंगा, आराम से आऊंगा, आराम से। कर्नल जी आगे चलिए, मैं उस बात पे आता हूँ अभी। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब 1948 में आपकी इंडिपेंडेंस हुई, तो कलात के जो वो थे, दोनों भाई, उनमें से एक भाई को आपने मारा, एक भाई को पटा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक भाई को पटा लिया। तो अभी उसके बाद आपके जिन्ना साहब ने, कायदे आजम ने, जो उनके खुद के वकील थे इन लोगों के, धोखा देके कलात के नाम से सेना घुसेड़ी अंदर, और इन लोगों को उस टाइम पे बेवकूफ बना के अपने साथ जोड़ा। सेना वेना नहीं थी इनके पास सर 47 में, ये अफगानिस्तान से कबायली लड़ा के लेके आए थे। मैं बताता हूँ सच्चाई, सुनिए। ये पूछते ना कौन से डिवीजन, कौन सा वो कौन, सुनिए मेरी बात एक सेकंड भाई साहब, मैं बताता हूँ, सुनिए सच्चाई सुनिए। मैं कबायली लड़ा के भाड़े पर लेकर आए थे अफगानिस्तान से, जिनको आपने कश्मीर में भी घुसाया और बलूचिस्तान में भी घुसाया। ये सेना डिवीजन रैंक ये 47-48 में आपके पास था ही नहीं। आप लोगों ने आर्मी पता नहीं क्या फॉर्म करी थी, नहीं फॉर्म करी थी। कबायलियों के सारे तो आप जंग लड़ रहे थे। आपने घुसपैठ करा था कश्मीर में भी और घुसपैठ करा था बलूचिस्तान में भी। आर्मी और डिवीजन की बात कर रहे हैं। 48 में बड़ा आपके पास आर्मी और डिवीजन था, मजाक बना के रखा आपने। आप पता नहीं कौन सा चंडू खाने की किताब पढ़ के आते हैं और कहते हैं और डिवीजन बताओ। अब डिवीजन होगा तब तो बताएंगे। कबायली लड़ाकों के सारे आप लड़ाई लड़ रहे थे, कबायलियों को घुसाया हुआ था हर जगह। कर्नल साहब भी नॉकआउट हो गए, आप भी नॉकआउट हो गए, दोनों को पता नहीं है। आप ही को दुनिया भर का ज्ञान आप ही को पता है। गलत बोलते हो भाई, ये पाकिस्तानी सेना के नाम पर ही घुसाया था। कर्नल साहब सही तो कह रहे हैं, कबायली लड़ा के लेकर आए, पाकिस्तानी सेना के नाम पर घुसा दिया। ये हमारे सैनिक है, ये हमारे सैनिक है, वो तो हमने मार भगाया यहाँ से। हम तो लाहौर तक पहुंच गए थे। कश्मीर में भी आपको कबायलियों के साथ आप लोग घुसे थे अंदर, कश्मीर में भी यही किया था आपने। बिल्कुल सही बात, हम तो है ही नहीं। डिवीजन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, डिवीजन की बात कर रहे हैं। और कश्मीर में भी तो आप गए थे। और कर्नल साहब और सिन्हा साहब, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए भाई साहब, है ना? मजा आया। जो पौधा लगाया वो पौधा बड़ा हो गया, अब पौधे में फल लग रहा है, अब फल खाइए। पहला पौधा टीटीपी, दूसरा पौधा बीएलए, तीसरा पौधा तालिबान, और इसके अलावा और सराइकिस्तान में सराइकी अपना संगठन बना रहे हैं। कई पौधे निकलेंगे, अभी तो ओसामा बिन लादेन के छाती पर भी पौधे निकलेंगे। डरिए मत, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो असली खेल बाकी है। बुखारी साहब, गाड़ी अच्छी खरीदी है, कितने रफ्तार में भागती है? 160 वाट में भागती है कि नहीं? स्पीड बढ़ाकर रखिएगा बुखारी साहब, स्पीड बढ़ाकर रखिएगा। अभी तो इन पौधों में फल आना शुरू हुआ है, फिर इन पौधों के पौधे होंगे, फिर इन पौधों के पौधे होंगे, फिर क्या करेंगे? फिर तो पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। विवेक, आपने देखा नहीं जी, सज्जाद गाड़ी में भागता रहता है।
हमेशा गाड़ी में बैठे रहते हैं। ये ऐसे जहां मामला बना BLA TTP घुसी, सज्जाद का गाड़ी स्टार्ट। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें सज्जाद बुखारी, TTP BLA से अपना धन्यवाद रखें और अपना ख्याल रखें, सॉरी। और साथ ही साथ जवादरी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त हमारे साथ निकाल कर आए। सिन्हा साहब आपका भी धन्यवाद और कर्नल साहब आपका भी धन्यवाद। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत वो है कि पाकिस्तान ने जो बबूल का पेड़ बोया था वो अब सैकड़ों बबूल हो चुके हैं और हल